भगवान श्री रमण महर्षि ने उपदेश सारम की रचना की। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किम परम कर्म तज्जडम। विधाता के नियमानुसार कर्मों का फल प्राप्त होता है। क्या कर्म सर्वोच्च ईश्वर है? यह तो जड़ है। विधाता के नियमानुसार कर्मों का फल मिलता है। चूँकि कर्म जड़ है इसलिए यह सर्वोच्च नहीं हो सकता। कृति महो ददौ पतन कारणम फलम शाश्वतम गति निरोधकम। कर्मों का फल यद्यपि नश्वर है किंतु वे कर्मों के बीज कर्म प्रवाह के अगाध सागर में जीव के पतन के कारण होते हैं। यह लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति में बाधक है। ईश्वर अर्पितम नेच्छया कृतम चित्त शोधकम मुक्ति साधकम। इच्छा रहित होकर ईश्वर समर्पित भाव से किया जाने वाला कर्म मन को शुद्ध करता तथा मुक्ति में सहायक है। काये वांग मना कार्यम उत्तमम पूजनम जपश्चिंतनम क्रमात्। शरीर वाणी मन द्वारा क्रमशः किए जाने वाले पूजन जप और ध्यान उत्तरोत्तर एक दूसरे से उत्तम श्रेणी के होते हैं। जगत ईषधि युक्त सेवनम अष्टमूर्ति भीर दे देव पूजनम। संसार को ईश्वरीय सत्ता का रूप अभिव्यक्ति मानकर संसार की सेवा करना ही ईश्वर की 8 रूपों में पूजा है। उत्तम त्वाद उच्च मंदता चित्तजम जप ध्यान मुत्तमम। ईश्वर की स्तुतियों के पाठ से श्रेष्ठ वाणी द्वारा किया जाने वाला नाम जप है। उससे उत्तम उपांशु जप है किंतु इनमें सर्वोत्तम मानसिक जप है जिसे ध्यान कहा जाता है। आज्य धार्या स्रोतसा समम सरल चिंतनम विरलता परम। विघ्नयुक्त रुका हुआ ध्यान की तुलना में तैल धारावत या सरित प्रवाह के समान अविरल अखंड किए जाने वाला ध्यान श्रेष्ठ है। वेद भावनाता सात सोहम मित्यसौ भावना अभिधा पावनी मता। वेद बुद्धि से किए जाने वाले ध्यान मैं ईश्वर से भिन्न हूँ की अपेक्षा अभेद बुद्धि से किए जाने वाला ध्यान पवित्र करने वाला है। भावशून्य सद्भाव सुस्थिति भावना बलाद भक्ति उत्तमा। ध्यान की शक्ति से विचार रहित आत्मस्थित वास्तविक अवस्था की प्राप्ति होती है जो सर्वोच्च पराभक्ति है। हृत स्थले मने स्वस्थता क्रिया भक्ति योग बोधाश्च निश्चितम। मन को उसके उद्गम स्रोत हृदय में स्थिर रखना निसंदेह वास्तविक कर्म भक्ति योग और ज्ञान है। वायु रोधना लीयते मनः जाल पक्षी वद्रोध साधनम। प्राण के निरोध से मन भी जाल में फंसे पक्षी की भांति निरुद्ध हो जाता है। अतएव प्राणायाम मन के निरोध में सहायक है। चित्त वायव पश्चित क्रयायुता शाखयोर्द्वयी शक्ति मूलका। विचार एवं क्रिया के रूप में प्रकट होने वाले मन और प्राण एक ही शक्ति स्रोत की 2 शाखाएं हैं। लय विनाशने उभय रोधने लयगतम पुनर्भवति नोमृतम। लय और नाश मन के विरोध के 2 प्रकार हैं। जब मन का केवल लय होता है तो वह पुनः उदित होता है किंतु नाश की अवस्था में वह प्रकट नहीं होता। प्राण बंधना लीन मानसम एक चिंतना नाशमेत यदा। प्राणायाम से निरोधित मन के द्वारा एकाग्रचित्त आत्मध्यान करने पर मन का नाश हो जाता है। नष्ट मानसो कृष्ट योगिनः कृत्यमस्ति किम स्वस्थितिम यतः। मनोनाश के पश्चात अपने स्वरूप में स्थित उत्कृष्ट योगी के लिए फिर क्या करना शेष रह जाता है। दृश्यवारितम चित्त मानसा चित्त तत्वदर्शनम तत्वदर्शनम। दृश्य वस्तुओं से मन हटाकर अपने आत्मस्वरूप में केंद्रित करना ही अपने चेतन स्वरूप का दर्शन है।
यही तत्व दर्शन है। मानसम तु किम मार्गणे प्रीते नैव मानसम मार्ग आर्जवात। जब कोई दृढ़ता से अन्वेषण करता है कि मन क्या है, तो उससे पता चलता है कि मन नाम की कोई वास्तविक चीज़ है ही नहीं, यह सीधा मार्ग है। वृत्त्य त्वहम वृत्तिमाश्रिता वृत्तयो मनो विध्येयथयम मनः। वृत्तियों का समूह ही मन है और समस्त वृत्तियाँ एक ही मूल अहम वृत्ति पर आधारित होती हैं। अतएव अहम वृत्ति ही वास्तव में मन है। अहमयम कुतो भवति चिन्वतः अयि पत्ययम निज विचारणम। जब कोई स्वयं से प्रश्न करता है कि यह मैं अहम कहाँ से आया, तो इस खोज से यह विलुप्त हो जाता है। यह आत्मविचार है। अहमी नाशभाज्य अहम हंतया स्मृति हत स्वयं परम पूर्ण सद। जब यह अहम वृत्ति अपने स्रोत में विलीन हो जाती है, तो वहाँ हृदय से अपना आप निरंतर अहम अहम की स्फुरना प्रकट होती है। यह अनंत सर्वोच्च सत्ता है। इत्महम पदाभि अख्यम मन वहम अहमी लीन के प्य लय सत्तया। यह अहम पद वस्तुतः उस सर्वोच्च सत्ता का द्योतक है, क्योंकि नित्य प्रति सुषुप्त अवस्था में अहम वृत्ति के लोप होने पर वास्तविक अहम निरंतर अस्तित्वमान रहता है। विग्रहेन्द्रिया प्राणधीतमा नाहमेक सत्य जडम है सत। देह, इंद्रिया, मन, प्राण शक्ति और अज्ञान ये सभी जड़ हैं। वे चेतना नहीं है जो मैं हूँ। सत्वभाषिका चित्त व वेतरा सत्तया ही चित्तया अहम अहम। उस एकमात्र स्वप्रकाश चेतन सत्ता को जानने वाली दूसरी सत्ता कहाँ होगी। वह चेतन सत्ता एकमात्र सत है और वही मैं हूँ। ईश जीवयो वेशधीमिद्या सत स्व भावतो वस्तु केवलम। ईश्वर और जीव का भेद केवल उपाधि एवं ज्ञान की दृष्टि से है। अपने मूल रूप में दोनों ही ब्रह्म रूप के कारण अभेद हैं। वेशहानता स्वात्मदर्शनम ईश दर्शनम स्वात्मरूपता। समस्त उपाधियों से रहित अपने स्वरूप का दर्शन ही ईश्वर का तत्व रूप में दर्शन है, क्योंकि वही आत्मस्वरूप के रूप में प्रकाशित है। आत्मसंस्थिति स्वात्मदर्शनम आत्मनिर्द्वया दात्मनिष्ठता। अपने स्वरूप में स्थित होना ही स्वरूप का दर्शन करना या आत्म साक्षात्कार है, क्योंकि आत्मा दो नहीं है कि एक दूसरे का दर्शन कर सके। यही आत्मनिष्ठा यानी आत्मस्वरूप में स्थित होना है। ज्ञान वर्जिता ज्ञानहीन चित ज्ञानमस्तिकम ज्ञानम अंतरम। वास्तविक ज्ञान दृश्यगत ज्ञान और अज्ञान से परे की चैतन्य अवस्था में है, क्योंकि अभेद या अद्वैत की अवस्था में दूसरे किस चीज़ को जानना है, वहाँ केवल आत्मा अस्तित्वमान है। किम स्वरूपमित्यात्म दर्शने अव्यया भवा पूर्ण चित्त सुखम। अपने आत्मस्वरूप का अन्वेषण करते हुए जब आत्मदर्शन हो जाता है, तब उस एकमात्र अनंत अनादि अखंड आनंद स्वरूप चेतन सत्ता में स्थिति हो जाती है। बंधम उक्त्यतीतम परम सुखम विन्दति जीवस्तु दैविकः। बंधन एवं मुक्ति के विचारों से पार अपने परम आनंद स्वरूप में स्थित होना ही जीव का ईश्वर को समर्पित होना है। अहम पेतकम निज विभानकम महदी दंतपो रमण वाग्यम। अहम वृत्ति से रहित अपने आत्मस्वरूप में प्रकाशित रहना ही सर्वोच्च उत्कृष्ट तप है। यही रमण की शिक्षा है।